तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ़ यू कि आपके 12th क्लियर हो चुकी है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट है कि सर वीएनएसयू में एडमिशन लेना है। अलग अलग स्ट्रीम हो सकती है, कॉमर्स, आर्ट्स या कोई और भी कोर्स हो सकते हैं, लेकिन मुझे एडमिशन प्रोसेस के बारे में नहीं पता है कि एडमिशन लेना कैसे है। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है बेटा। आप लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज़ कर सकते हो एडमिशन प्रोसेस के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं होते हैं। तो मैंने यहाँ पे ट्राई किया है कि आपको मोबाइल के थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हो। क्लियर, मोबाइल इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ कंप्यूटर, तो आप उसके हिसाब से भी चल सकते हो अगर आप स्मार्टली मोबाइल को यूज़ करना जानते हो तो लेट्स स्टार्ट कि भाई मोबाइल में कैसे आपको एडमिशन लेना है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आए तो आप हमारी कॉलेज विजिट कर सकते हो, आरवी पटेल कॉलेज ऑफ कॉमर्स, अमरोली, सूरत, जहाँ पे हमने स्टूडेंट्स के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की है। वो भी एक सेंटर है, हेल्प डेस्क आप समझ लीजिए उसको, जहाँ पे आपको एडमिशन के लिए गाइड किया जाएगा। आप वहाँ पे बैठ के भी फॉर्म भर सकते हो। हमने वहाँ पे कंप्यूटर फैसिलिटीज़ भी स्टूडेंट्स को दी है एडमिशन के फॉर्म भरने के लिए। अगर आपके पास कंप्यूटर, मोबाइल कुछ भी नहीं है तो आप यहाँ पे आके एडवाइस लेके फॉर्म भर सकते हो। और अगर आप घर पे बैठ के भरना चाहते हो तो आपके पास वो भी चॉइस है। आपको सबसे पहले अपना क्रोम ओपन करना है, गूगल क्रोम जो है, जैसे कि यहाँ पे मैं ओपन कर रहा हूँ। गूगल क्रोम में आपको सर्च करना है एडमिशन डॉट VNSGU.net। आपको सर्च करना है VNSGU.net, admission.VNSGU.net। तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, VNSGU का सिंबल, और नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो आपके पास ऐसा ऑप्शन आएगा कि साइन इन करिए, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। अब सबसे पहला तो डाउट आएगा, सर मेरे पास तो यूज़र नेम नहीं है। तो यहाँ पे आप नीचे देखोगे साइन इन और अप्लाई नाउ। अगर आपके पास यूज़र आईडी पासवर्ड आपने जनरेट कर दिया है तो आप साइन इन करिए, और अगर आपने जनरेट नहीं किया है तो आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करिए। आपकी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, फिर यूज़र आईडी भी आपका जनरेट हो जाएगा और आप साइन इन कर पाओगे। तो सबसे पहले तो आपको अप्लाई नाउ करना पड़ेगा। यहाँ पे नीचे आप और स्क्रॉल करोगे तो पूरी एडमिशन प्रोसेस दी गई है कि भाई आप रजिस्ट्रेशन करिए, उसके बाद फॉर्म फिल करिए, उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है, देन आफ्टर आपको पेमेंट करना है जो भी आपका रजिस्ट्रेशन का होता है, और उसके बाद लास्ट में यूनिवर्सिटी आपको एप्लीकेशन दे देगी कि आपका ये रहा एप्लीकेशन, ये आपका एप्लीकेशन नंबर है और आप एडमिशन प्रोसेस कर सकते हैं। अब ये तो हमने ऊपर से समझा, हम उसको काफ़ी डिटेल में समझते हैं कैसे करना है। तो हियर आई एम गोइंग फॉर अप्लाई नाउ। मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कोई भी रजिस्ट्रेशन अभी तक किया नहीं है। आपके सामने कुछ कंडीशन आएगी, ऑप्शन है नहीं, आई एग्री पे ही क्लिक करना पड़ेगा। और बहुत बेसिक कंडीशन है, आपको पढ़नी है तो पढ़ लीजिए। क्लियर कि भाई कैसा है क्या है, आप उसको पढ़ सकते हो, और अल्टीमेटली आई एग्री करके आप आगे बढ़ जाइए। एग्री करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, क्विक रजिस्ट्रेशन, जिसके अंदर आपको क्या करना है, फैकल्टी फॉर एडमिशन सिलेक्ट करना है कि भाई आप कौन सी फैकल्टी में एडमिशन लेना चाहते हो। आर्ट्स, कॉमर्स, इंटीरियर, आर्किटेक्ट, डिज़ाइनिंग, कंप्यूटर साइंस, एजुकेशन, होम्योपैथिक, लॉ, बहुत सारे अलग अलग स्ट्रीम्स है, साइंस भी है इसमें, आप सिलेक्ट कर दीजिए उसको। यहाँ पे मैं कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा प्रीफरेबल हूँ क्योंकि हमारी कॉलेज कॉमर्स है। आप जो भी आपका कोर्स हो उसको सिलेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ कॉमर्स। क्लियर, कॉमर्स सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, एडमिशन इसमें लेना है। कॉमर्स में भी अलग अलग स्ट्रीम्स होती है, जैसे आप आर्ट्स सिलेक्ट करोगे तो आर्ट्स में ऑप्शन आएंगे, साइंस सिलेक्ट करोगे तो साइंस में ऑप्शन आएंगे। वैसे ही सेम कॉमर्स में यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए, बीबीए और बीकॉम। अब बीकॉम जो है वो काफ़ी बड़ी स्ट्रीम है, मेजोरिटी स्टूडेंट्स कॉमर्स के उसी में आते हैं। तो जोन वाइज सिलेक्ट किया गया है, आपका जो भी जोन हो, जो आपको सबसे अच्छा प्रीफरेबल हो, तो वो आप सिलेक्ट करिए। अब जैसे कि मैं अभी सूरत में हूँ तो मैं सूरत जोन सिलेक्ट करूँगा, बीकॉम सूरत जोन। सूरत जोन सिलेक्ट करने के बाद द नेक्स्ट ऑप्शन इज लास्ट क्वालिफाइंग एचएससी एग्ज़ाम बोर्ड, कि भाई आपने एचएससी एग्ज़ाम बोर्ड कहाँ से, मतलब 12th बोर्ड आपका कौन सा था। तो ज़्यादातर स्टूडेंट का गुजरात बोर्ड ही होगा, जीएस, एचएस, ईबी। हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स गुजरात के ही है लेकिन उनका बोर्ड अलग है, जैसे कि कोई सीबीएसई बोर्ड से क्लियर किया गया, कोई अदर बोर्ड से है। क्लियर, बहुत सारे अलग अलग 12th के बोर्ड्स होते हैं। तो आपका जो भी बोर्ड है सिलेक्ट करिए। अगर आप गुजरात बोर्ड से हो तो फर्स्ट ऑप्शन रहेगा। आप गुजरात में ही पढ़े हो लेकिन कोई और बोर्ड से पढ़े हो तो अदर बोर्ड सिलेक्ट करिए। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो बाहर से आएंगे, अदर स्टेट से, जैसे कि महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, या कोई और स्टेट गुजरात के अलावा वहाँ से आए तो आप अदर स्टेट सिलेक्ट करिए, क्योंकि आपका बोर्ड भी अलग है और आपका स्टेट भी अलग है। मैं यहाँ पे रिफ़र करता हूँ कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स गुजरात बोर्ड के ही होंगे, तो आई विल गो फॉर द गुजरात बोर्ड।
गुजरात बोर्ड में आप सिलेक्ट कर दोगे। उसके बाद आपको पूछेगा भाई आपका मंथ कौन सा है, पासिंग मंथ, तो मैं यहाँ पे समझो मार्च सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आपको ईयर पूछेंगे। याद रखना बेटा कुछ लोग ड्रॉप आउट भी होंगे, लेकिन आपको कौन सा ईयर सिलेक्ट करना है जिसमें आपने फाइनल एग्जाम दी हो, लास्ट एग्जाम जो आपकी होगी 12th की, वो जिसमें आपने पास किया है। तो मेजॉरिटी स्टूडेंट ने अभी एग्जाम पास किया 2021। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हो गए जिन्होंने 2020 में पास कर दिया 12th, फिर एक साल का ड्रॉप लिया है और फिर वो एडमिशन लेना चाहते हैं कॉलेज में, एक साल उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। तो आप 2020 सिलेक्ट करिए, लेकिन मेजॉरिटी स्टूडेंट 21 वाले ही हो गए। तो आपका जो भी मंथ है आपकी मार्कशीट में लिखा है वो आप सिलेक्ट करिए। और अगर आपके पास 2-3 मार्कशीट है तो जब से लास्ट एग्जाम जो जिसमें आपने पास किया है वो मंथ और ईयर डालना। उसके बाद आपका सीट नंबर डाल दीजिए, जैसे कि यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल भी दिया है B9999। तो आप अपना सीट नंबर एंटर कर दीजिए कि आपका सीट नंबर क्या है। उसके बाद आपको आपकी पर्सनल डिटेल फिल करनी है, आपका नाम, सरनेम में आपका जो भी सरनेम होगा, नेम और फादर्स नेम, हस्बैंड नेम अगर आप मैरिड हो तो, और कुछ लोग मदर नेम भी प्रीफर करते हैं तो वो भी आप एंटर कर सकते हो। आपका जो लिविंग सर्टिफिकेट है रिजल्ट, उसके ऊपर जो आपका नाम है वही आप प्रीफर करना, उसमें कोई चेंज मत करना। बर्थ डेट आप सिलेक्ट कर दीजिए कि भाई कौन सी है। तो वो सिलेक्ट करने के बाद आपको आपका ईमेल एड्रेस एंटर करना है। ईमेल एड्रेस के बाद आपको आपका कॉन्टैक्ट नंबर एंटर करना है कि भाई आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या होगा प्रीफरेबल। बेटा ऐसा कॉन्टैक्ट नंबर एंटर करना जो आप बहुत लंबे समय तक चलाने वाले हो, क्योंकि आगे जाके बहुत सारी चीज़ें इसी नंबर पे आने वाली है। आपके मैसेज आएंगे जो भी VNSU के हो गए, एग्ज़ाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके रजिस्टर्ड नंबर पे ही आएगी। तो चूज़ अ प्रीफरेबल नंबर जो आपका परमानेंट रहने वाला है। तो यहाँ पे मैंने सारी डिटेल फिल कर दी है। फिर आपको OTP सेंड करने के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। आपके OTP दो जगह पे आएंगे, एक आपके ईमेल एड्रेस पे जो आपने एंटर किया है, और दूसरा आपके कॉन्टैक्ट नंबर पे जो आपने अभी रजिस्टर करवाया है। तो बेटा याद रखना आपको दोनों ही OTP एंटर करने हैं बिना भूले। एंटर कर दिया है जो रिस्पेक्टिव OTP होगा। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है कि भाई आपके फादर के जो कॉन्टैक्ट नंबर होंगे वो आपको एंटर कर देना है सेफर साइड। उसके बाद आपका जो भी अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है वो भी आप एंटर कर सकते हो। इफ़ यू वांट, इट इज़ नॉट कंपलसरी। दो अल्टरनेटिव नंबर आपको दिए गए, आपको एंटर करने हैं तो करिए। देन आफ्टर आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करिए कि भाई आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, ST, SC, SCBC, EWS और जनरल। ज़्यादातर स्टूडेंट जनरल कैटेगरी के होते हैं, तो मैं यहाँ पे जनरल सिलेक्ट कराऊँ। ओपन कैटेगरी भी आप इसे कह सकते हो, ओपन जनरल, जो कोई भी कैटेगरी में नहीं आते। अगर आपके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट है SC, ST, OBC, EWS, तो आप उसे सिलेक्ट करना, उसमें कोई बीटा मिस्टेक मत करना, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत एडवांटेज होते हैं। और अगर आपके पास कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो यू आर ओपन कैंडिडेट, तो आप जनरल सिलेक्ट कर दीजिए। देन आफ्टर आप अपना जेंडर सिलेक्ट कर दीजिए कि कौन से जेंडर से आप बिलोंग करते हो। इफ़ यू आर फिजिकली हैंडीकैप तो आप उसे सिलेक्ट कर दीजिए, कंपलसरी नहीं है ये ऑप्शन। अगर आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट है फिजिकली हैंडीकैप तो आप सिलेक्ट कर दीजिए जो भी आपका चॉइस आ रहा है उसमें। देन आफ्टर आपका रीजन ऑफ लास्ट स्कूल कि भाई आपने कौन से रीजन से क्लियर किया है। तो ज़्यादातर जो रीजन हो गए वो VNSU के नियर बाई हो गए क्लियर, कि भाई VNSU रीजन में से ही आपने क्लियर किया होगा। अगर फिर भी आपके कोई दूसरे रीजन है तो आप वो भी एंटर कर सकते हैं। देन आफ्टर आपको क्या करना है, फिर एट द एंड आपको क्या करना है, अपना पासवर्ड एक अच्छा खासा जनरेट कर देना है कि भाई जो भी आपको याद रहे। और यहाँ पे क्लियरली बोला है पासवर्ड शुड बी अल्फ़ाबेटिकल, अल्फ़ा न्यूमेरिकल एंड ग्रेटर देन 6 कैरेक्टर। भी आपको सारी चीज़ टोटल VNSU।
अब बेटा आपने सिंपल सी चीज़ समझ ली कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। अब जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया होगा, आपका यूज़र नेम और पासवर्ड आपको मिल चुका होगा, टेक्स्ट मैसेज भी आपको आया होगा और साथ में आपको ईमेल एड्रेस के ऊपर भी आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड आ चुका होगा। आप कहीं से भी उसको कलेक्ट कर लीजिए और फिर आप उसको एंटर करिए कि भी आपका यूज़र आईडी जो भी है, फिर आप अपना पासवर्ड सिलेक्ट कर दीजिए जो भी आपने रखा हुआ है। देन आफ्टर गो फॉर साइन इन। देखिए जैसे ही आप साइन इन करोगे आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप अगर मोबाइल से कर रहे हो तो ऑप्शन में आप डेस्कटॉप मोड ओपन कर दीजिए ताकि अच्छे से आप लॉगिन कर पाए। क्लियर हो सके तो आप उसको डैशबोर्ड मोड पे ले जाइए। आप जैसे ही साइन इन करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपका नाम, आपका जो एप्लीकेशन नंबर है और यहाँ पे देखिए आपको स्टेटस दिखेगा कि आपने भाई एडमिशन कैसे लिया है, आपका एप्लीकेशन स्टेटस क्या है, सब कुछ पेंडिंग है। आपने अभी तक कोई भी प्रोसेस स्टार्ट नहीं की है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे आपका सारा सब कुछ पेंडिंग बताएगा। आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपका वो सब कुछ क्लियर होता जाएगा। क्लियर, तो ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत सिंपल सी प्रोसेस दी गई है यहाँ पे और आपको बहुत स्टेप बाय स्टेप पता चल जाएगा कि आपका कितना स्टेप्स कंप्लीट हो चुका है। नाउ देन आफ्टर आपको यहाँ पे जाना है, जो आपके साइड बार ऑप्शंस दिख रहा है आपको कि भाई आपका एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया है। ऊपर और भी ऑप्शन है कि भाई लेटेस्ट कॉलेज कट ऑफ डिटेल दिया गया है। मैनुअल आपका जो काउंसलिंग वैकेंसी जो है वो आपको पता चलेगा। अगर आप लेफ्ट साइड पे बार देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा एप्लीकेशन स्टेटस, एप्लीकेशन डिटेल। आपको पासवर्ड चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हो और अगर आप उसको हाइड करना चाहते हो तो भी कर सकते हो इफ़ यू। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको करना है एप्लीकेशन डिटेल पे जाना है। यहाँ पे आप देखोगे एप्लीकेशन डिटेल, यहाँ पे आप जाओगे तो बहुत अच्छे से इंटरफेस आपको समझ में आएगा। बेसिक, पर्सनल, एकेडमिक, अटैचमेंट, सबमिशन, पेमेंट और डाउनलोड, ये इतने स्टेप्स आपको कंप्लीट करने हैं। आप जैसे ही ये 8 स्टेप कंप्लीट कर दोगे, सॉरी 7 स्टेप्स कंप्लीट कर दोगे, आपका एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। फिर जब एडमिशन की बारी आएगी तब उस चीज़ को हम समझेंगे आगे क्या है। तो बेसिक तो आपका पहले से ही प्रीफिक्स फिल किया हुआ आएगा। जस्ट आपको एक बार पढ़ लेना है कि भाई मैंने जो डिटेल फिल की है वो बरोबर है कि नहीं है। अगर आपको उसमें एडिट करना है तो यू कैन गो फॉर दैट, और अगर आपको नहीं करना है तो आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे देखिए आ गया सक्सेसफुल। जैसे ही सक्सेसफुल हो गया आपका स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। देन आफ्टर आप स्टेप 2 पे चले जाइए जहाँ पे आपको बर्थ प्लेस पूछेंगे कि आप कहाँ बॉर्न हुए हो, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, कास्ट क्या है, रिलीजन क्या है, आधार नंबर क्या है। ये जो आपकी बेसिक डिटेल है, योर फादर एंड मदर और गार्डियन आधार नंबर जो भी एक किसी एक का आपको देना है। फादर का दीजिए, बहुत अच्छा रिफरेबल है, और आपके कोई भी दूसरे गार्डियन है वो उसके दीजिए। आपका करंट एड्रेस क्या है वो आप प्रोवाइड कर दीजिए। करंट सिटी आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हो, आपका स्टेट क्या है फिलहाल अभी वो आप सिलेक्ट कर दीजिए। आपकी कंट्री बट वैसे इंडियन ही होगी मेजोरिटी। करंट पिन कोड आपका जो है जहाँ पे आप रह रहे हो, जिसका एड्रेस आपने डाला है उसका आप पिन कोड नंबर डाल दीजिए। आपका फ़ोन नंबर आप फिर से एक बार एंटर कर दीजिए। फिर से आपको वही डिटेल पूछी गई है। अगर आपको कोई और, कई बार क्या होता है आपके 2-3 एड्रेस होते हैं तो आप दूसरा एड्रेस भी, सब्सटीट्यूट एड्रेस भी दे सकते हो। और अगर नहीं देना है आपको कि भाई मेरा एक ही एड्रेस है, तो आप ये जो बॉक्स दिख रहा है यहाँ पे आपको उस बॉक्स को क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है परमानेंट एड्रेस सेम एज करंट एड्रेस, जो ऊपर है वही नीचे भी कर दीजिए। तो आप जैसे उसके ऊपर टिक करोगे वो सारी डिटेल आपकी वहाँ पे आ जाएगी, प्रीफिल हो जाएगी। और लास्ट में जब आप आओगे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर के बाद यहाँ पे आपको आपका बैंक नेम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड एंटर करना है। जिसके मतलब आप जिस बैंक से आप पेमेंट करने वाले हो उस बैंक की डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है। क्लियर, बहुत ही सावधानी पूर्वक भरना बेटा, कोई गलती ना हो वैसे, और हो जाए तो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन हो सके उतना, बहुत ही कोई बड़े को बाजू में बिठा के आप हेल्प ले सकते हो, और ना हो तो आप हमारी कॉलेज को भी विजिट कर सकते हो। एज आई सेड, आप ये सारी डिटेल लेके आ जाइए कॉलेज में तो आप फॉर्म फिल करवा देंगे आपको।
और अगर आप घर पे बैठ रहे हो तो आपका बैंक का जो पासबुक है वो आप बाजू में रखना, अपने आधार कार्ड आपके और आपके पेरेंट्स के रखना, जो आपका लिविंग सर्टिफिकेट है वो भी आपके बाजू में रखना, आपके रिजल्ट्स 12th के वो बाजू में रखना, ताकि डिटेल भरते वक्त आपको कोई डॉक्यूमेंट ढूंढने ना पड़े। जैसे ही वो हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, अकाउंट होल्डर का नाम, बैंक ब्रांच एंटर करना है। पेमेंट अभी नहीं करना है, जस्ट आपको डिटेल फिल करनी है और उसके बाद आपको क्या कर देना है, सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। क्लियर। यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल भरनी है आपकी खुद की रेसिडेंट की, और प्लस आपके जो बैंक का नाम है उसका IFSC कोड, अकाउंट नंबर, उतना आपको डिटेल फिल करना है। पेमेंट का ऑप्शन अभी तक आया नहीं है, तो ये बेसिक सी डिटेल है जो आपको भरनी होगी। अब देखिए बेटा, जैसे ही आपने अपना पर्सनल डिटेल फिल कर दिया, आप सक्सेसफुली आप उसमें एंटर हो चुके हो, एंटर ओके फॉर दैट। अब आपका थर्ड इंटरफेस ओपन हो जाएगा, दैट इज़ एकेडमिक। अब यहाँ पे आपको जो डिटेल फिल करनी है, जैसे कि प्रीवियस स्ट्रीम, क्या प्रीवियस कौन से स्ट्रीम में से आए हो, कॉमर्स में ही थे, वोकेशनल, आर्ट, साइंस में A ग्रुप, B ग्रुप, जो भी आपके होते हैं वो स्ट्रीम आप सिलेक्ट कर दीजिए। ज़्यादातर कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे जो BCom में आएंगे, तो आई विल चूज़ कॉमर्स फॉर दैट। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर दिया है, स्ट्रीम जो है मेरी वो है कॉमर्स जनरल। उसके बाद आपको क्या करना है, द सेकेंड स्टेप इज़ सिलेक्ट काउंसलिंग सेंटर। अब आपको अपना काउंसलिंग सेंटर सिलेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे बहुत सारे काउंसलिंग सेंटर कर दिए हैं, तो मैं मेरी कॉलेज का काउंसलिंग सेंटर सिलेक्ट करूँगा कि प्रोफेसर VB शाह इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड RV पटेल कॉलेज ऑफ कॉमर्स। क्लियर। यहाँ पे बहुत ही अच्छे से आपको गाइड किया जाएगा, तो आई विल सिलेक्ट दैट सेंटर, प्रोफेसर VB शाह इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड RV पटेल कॉलेज ऑफ कॉमर्स। काफ़ी लंबा नाम है, और आप कोई और सेंटर लेना चाहते हो तो वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हो। उसके बाद आपका SSC का जो सीट नंबर है 10th स्टैंडर्ड का, वो आपको एंटर करना है। तो फिर आपने SSC में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए थे वो आपको एंटर करना है, और कितने में से किए थे तो वो आप एंटर कर दीजिए। परसेंटेज जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगे जो भी आपके बनते होंगे। उसके बाद आपको सब्जेक्ट वाइज मार्क एंटर करने HSC के, आपकी जो रिजल्ट आई है कि भाई अकाउंट में आपके कितने, समझो कि मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ 68 मार्क्स, कितने में से है तो 100 में से है, तो सब्जेक्ट वाइज भी आपके परसेंटेज निकल के आ जाएंगे। कॉमर्स जो था उसमें मेरे समझो कि 65 थे आउट ऑफ 100। क्लियर। तो ये आप रिस्पेक्टिव जो भी आपके ऑप्शनल है वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस, मैथमेटिक्स, बैंकिंग, जो भी आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट आते हैं उसे भी आप सिलेक्ट करके एंटर कर दीजिए, जो भी आपके रिस्पेक्टिव मार्क्स आते हैं और कितने में से आए वो भी आप रिस्पेक्टिवली एंटर कर दीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स में एंटर कर दिया है। आप सारे ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, अगर सारे जो आपके पास नहीं है ऑप्शन तो वो आप मत लीजिए। जैसे कि समझो कि मुझे यहाँ पे बिजनेस, मैथमेटिक्स और बैंकिंग में नहीं रखना है क्योंकि वो मेरे मार्कशीट के अंदर नहीं है, तो आई विल नॉट एंटर दैट पॉइंट्स। और आप जैसे ही ये डिटेल फिल कर दोगे उसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है HSC टोटल ऑप्टेन मार्क्स डिटेल, कि भाई आपने टोटल कितने, सबसे पहले आपको अटैम्प एंटर करने कि आपने कितने अटैम्प में क्लियर किया है। मेजॉरिटी सब लोग फर्स्ट ट्रायल में ही पास हो चुके होंगे, तो वो आप एंटर कर दीजिए। आपने ऐसे HSC 12th में आपके कितने आए टोटल, क्लियर, कि भाई जितने भी आपके मार्क्स आए, समझो यहाँ पे मैं 450 एंटर कर रहा हूँ आउट ऑफ कितने, तो 650 में से जो भी आपका टोटलिंग होगा वो आप एंटर कर दीजिए रिस्पेक्टिव, और परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगी आपके। थोड़ा बहुत नेटवर्क में आपको आगे पीछे हो सकता है, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट, डोंट वरी। उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स है, जैसे कि आर यू इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स कोटा, यहाँ पे आपके कोटा के ऑप्शंस दिए गए। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टिक मार्क दैट, एंड इफ़ यू आर नॉट जस्ट मीन्स इग्नोर दैट। आर यू अप्लाइंग फॉर डिफेंस कोटा, अगर आपको वो रिस्पेक्टिवली जो भी आपके कोटा आपको आते हो, क्लियर, या तो कश्मीरी माइग्रेंट है जैसे आप जानते हो, तो ये 3 कोटाज आपको दिए गए।
इफ़ यू बिलोंग टू एनी ऑफ देम, तो आपको नो डाउट इसके अटैचमेंट भी आपको आगे जाके देने पड़ेंगे। तो अगर आप उसका बेनिफिट ले रहे हो तो आपको उसके प्रूफ भी देने पड़ेंगे। अगर आपको नहीं लेना है तो बस आपका हो गया बेसिक डिटेल। आपको 10th और 12th की डिटेल फिल करनी थी, सिर्फ उसके बाद आपका करना है सेव एंड नेक्स्ट। और अगर आपको कोई इन केस इन्फॉर्मेशन भूल जाते हो तो आपको वो फिर से बताएगा कि भाई आपको कैसे एंटर जो भी इन्फॉर्मेशन आपकी रह जाएगी वो आपको एंटर करनी पड़ेगी कि भाई ये चीज़ आपकी रह चुकी है, आप एंटर कर दीजिए। क्लियर। और उसके बाद तुरंत आपको वही सरफेस आ जाएगा, सेव एंड नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे आपने ये भी कर दिया, मतलब 3 स्टेप आपके हो चुके हैं। बेसिक में वो तो आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त ही कर दिया था, फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी आपने दे दी अपनी, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन भी आपने दे दी। उसके बाद आपको अटैचमेंट्स देने, जैसे कि आपका फ़ोटो। तो बेटा आपके मोबाइल में फ़ोटो रेडी रखना। अगर आप लैपटॉप से भर रहे हो तो लैपटॉप में आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रेडी रखना। आप अपना फ़ोटो सिलेक्ट कर दीजिए। आपको एसएससी और एचएससी 10th और 12th की मार्कशीट भी यहाँ पे अटैच करनी है। जैसे कि ये रहा एप्लीकेंट्स फ़ोटो। तो मैं यहाँ पे फ़ोटो सिलेक्ट कर रहा हूँ मेरा, कि भाई मुझे कहाँ से फ़ोटो लेना है, तो वो मैं सिलेक्ट कर दूँगा। उसके बाद मेरी एसएससी और एचएससी की मार्कशीट में अटैच कर दूँगा। और उसके बाद एट द एंड आई विल गो फॉर सेव एंड नेक्स्ट। तो देखिए बेटा, आप जैसे अपना फ़ोटो और एचएससी और एसएससी की मार्कशीट जो है वो अटैच कर दोगे तो वो भी सक्सेसफुली दिखा देगा। सेव एंड नेक्स्ट करोगे। यहाँ पे आपको एक चीज़ पता चल गई कि आपके 3 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं, 4 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। बेसिक आपने कर दिया, पर्सनल, एकेडमिक और अटैचमेंट। नाउ यू आर ऑन सबमिशन। देखिए जैसे जैसे होता जा रहा है वो जो लेटर्स है वो ब्लू होते जा रहे हैं कि भाई आपने वो फिल कर दिया है। अब 5वें स्टेप में आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको आई एग्री पे क्लिक करना है। आप नीचे जो भी डिटेल है वो पढ़ लीजिए एक बार, क्लियर, कि भाई आप सभी चीज़ों को एग्री कर रहे हो। और एट द एंड क्या करना है, आपको सबमिट कर देना है। इफ़ यू आर रेडी टू सबमिट देन क्लिक ऑन ओके। तो आप ओके कर दीजिए कि यस भाई मुझे अभी आई एम एग्री विद दैट। यू कांट चेंज योर डिटेल्स आफ्टर दिस। इसके बाद आप अपनी डिटेल नहीं बदल पाओगे। तो स्टिल आप एक बार वेरीफाई करना है तो आप बैक लेके वेरीफाई कर सकते हो। डोंट वरी, आपने जो डिटेल भरी है वो कहीं जाने वाली नहीं है, वो वैसे के वैसे ही रहेगी। जस्ट आप एक बार चेक कर लीजिए इफ़ यू वांट। और नहीं करना है तो ओके, आई एम रेडी फॉर दैट, मुझे अभी कोई भी डिटेल को चेंज नहीं करना है। ओके, वेरी गुड, सक्सेसफुली आपका ये स्टेप भी हो चुका है। एंड एट द एंड द लास्ट स्टेप जो आपका आएगा पेमेंट, कि भाई आपका ये नाम है, आपका ये एप्लीकेशन नंबर है, ये ईमेल एड्रेस है। नाउ यू हैव टू गो फॉर द पेमेंट। और आप क्या कर दीजिए, इनिशिएट ऑनलाइन पेमेंट। अब पेमेंट आप करोगे तो आपको जो भी आपका रिस्पेक्टिव फीस कहा गया है वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आप कोई भी मोड से आप पे कर सकते हो। 150 रुपीज़ का आपको पेमेंट करना है VNSGO को। क्लियर। यहाँ पे आप कोई सेंटर की हेल्प लेते हो, जैसे आप आरवी पटेल कॉलेज में आओगे तो यहाँ पे हम आपके पास फॉर्म फिल करवाएंगे विदाउट एनी कॉस्ट, लेकिन आपको ये 150 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे ऑनलाइन। हम आपसे कोई पेमेंट नहीं लेने वाले, आपको VNSGO को डायरेक्टली पेमेंट करना है, जो उनका एडमिशन का फीस है, चार्जेबल है। क्लियर। तो 150 रुपीज़ आपको पे करना है। आप घर पे बैठे के भरोगे तो भी आपको 150 रुपीज़ तो पे करने ही पड़ेंगे। आप पेमेंट कर दीजिए। अब यहाँ पे मैं पेमेंट नहीं करने वाला हूँ क्योंकि आई डोंट वांट टू टेक एडमिशन इन दैट, तो मैं यहाँ पे बैक ले लूँगा। आप पेमेंट कर दीजिए, बैंक की डिटेल फिल कर दीजिए। आप जैसे ही पेमेंट करोगे यहाँ पे नीचे आपको एक रिसिप्ट आ जाएगी और आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हो, प्रिंट भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और लास्ट में आप क्या कर दीजिए, पेमेंट होने के बाद सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो आप आखिरी स्टेज पे आ जाओगे, दैट इज़ डाउनलोड, जहाँ पे आपका पूरा फॉर्म दिखेगा और आप क्या कर दीजिए, उसको डाउनलोड कर दीजिए। काफ़ी सिंपल प्रोसेस थी बेटा, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। आप वीडियो को देखते जाइए और फॉर्म भरते जाइए और भी अच्छे से आपको समझ में आता जाएगा। तो आई होप सो कि ये वीडियो जो बना था वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। हो सके उसको आप कोई भी 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को पास ऑन करिए ताकि उन्हें किसी की हेल्प की ज़रूरत ना पड़े, वो घर पे बैठे बैठे फॉर्म भर सके। इस कोरोना की जो हालात है, आपको घर से बाहर ना जाना पड़े, उसी वजह से ये वीडियो बनाया गया है। तो हो सके उतना शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमें भी थोड़ा बहुत मोटिवेट मिले। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू।